Hi everyone, welcome to my channel that is So Samta. So here I am to share with you my 8 months plan. Not any plan but यहाँ की एक अपडेट वीडियो कि मैं अभी तक कहाँ तक पहुँची हूँ एंड मेरा क्या क्या रहता है और अब आगे मैं क्या क्या करूँगी, मेरा अप्रोच क्या होगा. सो देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू बैच और अकॉर्डिंग टू टेस्ट. तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू टेस्ट. और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था और होगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि इधर उधर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो मेरा ना चाहते हुए भी बैकलॉग हो जा रहा था. आई कांट हेल्प इट. तो मुझे समझ गया कि भाई तो समझ गए ना तुम. तो फिर मैंने एक टेस्ट पकड़ लिया. अब मेरा थोड़ा स्मूथ जा रहा है, थोड़ा अच्छा जा रहा है, क्योंकि नाउ आई एम क्लियर इन माय हेड कि आई एम गोइंग विद ओनली टेस्ट. मेरा क्या हो रहा था ना, टेस्ट भी इधर बैच भी दोनों के चलते ना सब गुचर पुचर हो जा रहा था. तो नाउ आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड कि ओके आई एम गोइंग विद माई टेस्ट. मुझे अपने टेस्ट के डेट पे टेस्ट देना है, दैट्स इट. अब तो कंप्लीट कहीं से भी कर, आई एम क्लियर इन माई हेड. अब बाकी अगर तुम पूछोगे कि मेरे सोर्स क्या है, कहाँ से कर रही हूँ, तो वो अलग अलग, वो कुछ बैच के हैं, कुछ वन शॉट से हैं, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से. बट द थिंग इज कि माई मेन मोटिव इज टू कंप्लीट द टेस्ट सिलेबस एंड गिव टेस्ट, दैट्स इट. मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में दिखाया था अपना टेस्ट शेड्यूल. अगर तुम्हें चाहिए और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी उतना नहीं हुआ है, बहुत बैकलॉग हो गया है, तुम भी फॉलो करना चाहते हो, तो जस्ट कॉमेंट डाउन कि शेयर योर शेड्यूल. तो आई विल जस्ट, अगर बहुत सारे कमेंट आए तो आई विल जस्ट शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि कल या परसों आ जाएगी. अगर तुम कमेंट करते हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन. अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ से मैं करूँ क्या, तो ट्रस्ट मी, जस्ट गो विद दैट शेड्यूल, बहुत अच्छा होगा. तो उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा. या आई हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड माई फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस. ऑलमोस्ट वो 14 को है मेरा फर्स्ट टेस्ट. तो फिजिक्स नहीं हुआ है, फिजिक्स कर रही हूँ. तो अभी जो बच्चे हुए हैं ना, मैं वन शॉट से कर रही हूँ फिजिक्स, सलीम सर के वन शॉट से. अगर तुम मुझसे पूछोगे कैसा है कैसा नहीं, ऑफकोर्स अच्छा है. तुम देख सकते हो, जिनका भी बैकलॉग है देख लो भाई, ख़त्म करो. ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेंगे. तुम वन शॉट से एटलीस्ट ख़त्म तो करो. उससे तो फिर तो हो ही नहीं पा रहा ना. होना होता तो इतने दिन से तुम कर लेते ना. बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, देखो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है. नीट 2025 में 96% क्वेश्चंस और नीट 2024 में 94% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेमो नीट से आए थे. मतलब सिंपल है, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में सरप्राइजेस थोड़े कम मिलेंगे. और ऑनेस्टली बोलो तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है कि यार हमने कहीं तो पढ़ा है, ये कहीं तो पढ़ा है, बट आंसर याद नहीं आता. तो अब मेरे समझ आ गई है कि दिस इज वेयर वी लैक इन क्वेश्चन प्रैक्टिस. हम पढ़ तो सब लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से हमें वो टाइम पे याद नहीं आता. क्योंकि देखो, पढ़ना अलग चीज़ है और रेपिटेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है. और असल में काम रेपिटेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है और वही करता है मेमो नीट. 44,000 प्लस क्वेश्चंस एक ही जगह पे हमें मिल जाते हैं. एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लास्ट 38 ईयर्स के PYQs. लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जेईई मेंस की भी रेलेवेंट जो जरूरत है वो वाले क्वेश्चन, ग्राम बेस्ड क्वेश्चन, टफ और चैलेंजिंग लेवल क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अलग से दे रखा है. अब ऑफ कोर्स तुम सोचोगे कि क्वेश्चंस तो हर जगह ही मिल जाते हैं, बट इतना ऑर्गेनाइज्ड नीट के लिए कस्टमाइज सिर्फ मेमो नीट देता है. एंड वी कांट डिनाई कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इनफ नहीं होता. एंड यहीं पर काम आता है यहाँ का इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम. ये सबसे अलग है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फॉरगेटिंग कर्व. जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये गारंटी लेता है कि एग्जाम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि जिस टाइम पे आप भूलने वाले होते हो ना, उसी टाइम पे ये आपको याद दिला देता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन. तो एक टाइप से ये भूलने ही नहीं देता. बाकी बायोलॉजी के एनसीईआरटी नोट्स बहुत अच्छे हैं, जाकर चेक करो. 3D विजुअलाइज नोट्स है विथ डायग्राम्स, विथ एवरीथिंग व्हाट वी नीड. और हाँ, टेस्ट के लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ज़रूर चेक करना, वो बहुत अच्छा है, विद लिमिटेड कस्टम टेस्ट जनरेटर, जहाँ तुम अपने खुद के टेस्ट बना सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो जाकर फ्री में ट्रायल ले सकते हो. और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फुल बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें मिनी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 99 रुपीज़.
जाके ट्राई करो, फ्री ट्रायल है, बस एक बार यूज़ करो, खुद डिफरेंस फील करो। सो या बाकी बायो मैं वन शॉट से ही कर रही हूँ, ठीक है। जूलॉजी का तो आकांक्षा मैम का जो वन शॉट है वहाँ से कर रही हूँ। मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी वहीं से, बायो का हो गया मेरा ख़त्म, तो बायो वहीं से किया है मैंने। और बॉटनी का मैंने यकीन 2025 वाले लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि देखो मेरी बॉटनी नहीं है अच्छी, तो मुझे जहाँ देखने की ज़रूरत है मैं देखूंगी, तो मेरे पास हो रहा था मेरे को, तो मैंने इसलिए कर लिया उसको लेक्चर्स से, ठीक है। क्योंकि एक बार में आप 2-3 लेक्चर भी देख लेते हो ना 2x पे, तो बायो बॉटनी समझ आ जाती है। तो या मैंने 2025 वाले लेक्चर देखे थे आकांक्षा मैम के बॉटनी के। बाकी जूलॉजी मैं लाइन बाय लाइन वन शॉट है यूट्यूब पे वो देखे थे। बाकी केमिस्ट्री तुम लोग पूछ रहे थे मेरी फिजिकल कंप्लीट हो गई है कि नहीं, बिकॉज आई एम डूइंग इनऑर्गेनिक ऑल्सो। देखो इनऑर्गेनिक मैं रोज़ का लेक्चर रोज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे को वो बंच ना बने है ना सर पे। सो बाकी फिजिकल मेरे 2-3 चैप्टर्स रहते हैं, तो आई नो गलत बातें नहीं रहनी चाहिए, बट अब रहते हैं तो रहते हैं, तो आई थिंक मैं एक्स्ट्रा सरदर्द नहीं लूँगी, मैं अपने टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से ही कंप्लीट करूँगी। और अगर तुम पूछोगे कि कहाँ से कंप्लीट करूँगी, तो वो मैं ऑफकोर्स सुधांशु सर से ही कंप्लीट करा है मैंने बाकी चैप्टर्स, तो उनसे ही कर रही हूँ। बाकी आई एम मेकिंग माई शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। जस्ट मेकिंग माई शॉर्ट नोट्स हैंड टू हैंड अभी से सब कुछ, ठीक है। तो मेरे फिजिकल के काफ़ी सारे बन गए हैं, वही 2-3 चैप्टर्स जो रहते हैं उनके नहीं बने हैं। इनऑर्गेनिक के भी मैं बना लूँगी, मेरे जो जो बने हुए हैं आई थिंक उसको फेयर कर लूँगी एक बार, क्योंकि बहुत ही घुचर मुचर हो रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, घुचर मुचर मतलब मेस्ड अप हो रखा है, तो मैं उसको फेयर कर लूँगी। और ओम पांडे सर से मैंने पढ़ा, तो बहुत लोग उनका भी रिव्यू पूछ रहे थे, तो क्या मैं एक नई वीडियो बना दूँ या इसी में बता दूँ, बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो भी है ओम पांडे सर से भी जो नया पता चल रहा है वो मैंने सारा शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। सो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा अलग से लिख रखा है। सो या दैट्स इट। सो वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना अगर तुम्हें वो शेड्यूल चाहिए, और तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो राइट डाउन कि नहीं आ रहा यार, आई रिप्लाई एवरी कमेंट। मुझे पता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन वैसी है, वैसी थी, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि ओके आई हैव समथिंग, शायद उससे हो जाएगा, तो आई वांट टू शेयर। अगर तुम्हें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ढूंढ सकते हो खुद भी, एलन का टेस्ट है, बट अगर तुम्हें मुझसे चाहिए, तुम चाहते हो मैं शेयर करूँ, टेस्ट पेपर्स भी शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। बाकी या दैट्स इट। कुछ भी लिखना हो, दिल की बातें लिखनी हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स, आई विल रीड, आई विल रिप्लाई। सो दैट्स इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। बाय एंड थैंक यू सो मच।